बेहतर हो सकता है। अब ज़ाहिर है इसी पर हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि क्यों लोग इतना कॉपरेट नहीं करते हैं और इतनी अवेयरनेस की बात मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, लोगों को कैंपेन चलाई जा रही है, फिर भी क्यों नहीं लोगों की तरफ से कॉपरेशन सामने आता है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर राना, हेड इमरजेंसी वार्ड चिल्ड्रन अस्पताल हंगामी अतफाल के सरबराह, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि जो 7 रोज़ा मुहिम है, 1.5 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया गया है जो बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले जितनी भी मुहिम हुई हैं, जो हदफ मुकर्रर किए जाते हैं, क्या वो अचीव हो पाते हैं? अभी भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, तो उनको किस तरह एड्रेस किया जाएगा इस मुहिम में जो इस वक्त जारी है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया अपने चैनल पे एक इतने इम्पोर्टेंट कौमी इशू के ऊपर जिसकी वजह से आप समझ लें कि दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें जो कंट्रीज हैं WHO रजिस्टर्ड 200+, अब 2 कंट्रीज ऐसे रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी तक पोलियो है। जब भी कभी आप जाते हैं तो इसके ऊपर बड़ी ज्यादा आपको मतलब सबको शर्मिंदगी होती है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सके, जबकि अफ्रीका के कई गरीब कंट्रीज, साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज ऐसे सारे कंट्रोल कर गए हैं। नाइजीरिया भी कंट्रोल कर गया जी, मैं वही बिल्कुल सही जी, नाइजीरिया भी कर गया, और भी बहुत कंट्रीज जिनके फाइनेंशियल पैरामीटर, इकोनॉमिक पैरामीटर्स से बहुत नीचे हैं वो कर गए हैं। उसमें यही है कि चूंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से चल रही है और लोगों का ख्याल है कि जो चीज़ शायद फ्री होती है उसमें कोई उनका फायदा नहीं, शायद गवर्नमेंट का फायदा है। यानी आप समझ लें कि फेलियर हमारे एंड पे ये है कि हम अभी तक लोगों को इतना कन्विंस नहीं कर सके, इतनी अवेयरनेस नहीं दे सके कि जो भी कैंपेन चलती है वो लोगों की बेहतरी के लिए है, उनके फायदे के लिए है। फिर जो मिथ्स आ जाती हैं, जब जैसे भी आप बात कर रहे थे कि जी शायद इसमें कोई चीज़ ऐसी है कि बच्चे ना हो वो ना हो। हालांकि देखें ग्रोथ रेट इस वक्त पाकिस्तान का दुनिया के मतलब हाईएस्ट ग्रोथ रेट में से है। हर फैमिली के जितने बच्चे एवरेज पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये दुनिया के आप समझ के टॉप 2, 3, 4 कंट्रीज में शामिल है। अगर इस तरह का कोई इशू होता, पाकिस्तान में 20 साल से कैंपेन्स चल रही हैं, तो अभी तो पाकिस्तान में उस हिसाब से तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती ना, पैदाइशी बच्चों की खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर देखिए जैसे इतने अभी बच्चे हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चों को, उसमें से भी अगर लोग मिस हो जाते हैं, अगर 2-4 लाख भी फिर मिस हो जाए, इवन 50,000 भी मिस हो जाए, तो वो जो एक साइकिल है, ये असल में एक वायरस का एक साइकिल होता है। ये किसी इंसानी जिस्म में होता है, वहां से ये एक्सक्रीट होता है स्टूल के जरिए, फिर पानी में जाता है, सीवरेज वाटर में जाता है, वहां से सर्कुलेट करता है सोसाइटी में। जब तक हम इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, टोटली ब्रेक नहीं करेंगे, ये हम एट रिस्क रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि बेसिकली हमने कोविड के दौरान क्या देखा। कोविड के दौरान हमने साउथ कोरिया में या मुख्तलिफ ममालिक में ये देखा कि क्लस्टर किस तरह से बनते हैं एक शख्स के वायरस में मुब्तला होने की वजह से, यानी कि एक शख्स कितने लोगों को इम्पेक्ट कर सकता है ड्यू टू द वायरस। और यहाँ पर हम वही चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से एक तो आप जैसे साहिबान जिस तरह से काविशें करते हैं, फिर रेडियो तक में मैं देखता हूँ कि इतने पुरअसर किस्म की कैंपेन्स चलाई जा रही होती हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग हो रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं, यानी कि ज़ुबान ज़दे आम है ये चीज़, और लोग कॉपरेट भी करते हैं। और जिस तरीके से पोलियो वर्कर्स जाकर एफर्ट दे रहे होते हैं दूर अफ्तादा इलाकों में भी, जहाँ बर्फ़बारी हो रही है वहाँ पर भी अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा के भी वो ये काम करते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे रह जाते हैं। तो ये हमारी कबायली बेल्ट है जहाँ पर ये चीज़ें रह जाती हैं, और चूंकि अफगानिस्तान भी उसी तरह का कल्चर रखता है, तो वहाँ पर भी इसी वजह से ये मर्ज अभी तक मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रैवल कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तेजी से ट्रैवल करता है। अगर एक अनवैक्सीनेटेड बच्चा है 3 साल 4 साल का और उसके अंदर इस वक्त वायरस पाया जा रहा है, असल में ये जो इन्फेक्शन होती है ना, जो वायरल इन्फेक्शन है बाकी, इसमें दोनों तरह, एक हम इसको कहते हैं कैरियर, एक होती है बीमारी हो जाना, डिजीज हो जाना। जो कैरियर होता है ना, उसको वो बीमारी नहीं लगती, इसलिए उसका पता नहीं लगता कि वो बीमार है कि नहीं। वो कहीं फिरता रहता है, वो जहाँ फिरता है वहाँ पे बीमारी लगाता जाता है। अगर फिर इसका कैरियर होगा, वो जिस एरिया में जाएगा वहाँ पे इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगा। इस वजह से जो अफगानिस्तान से लोग करते हैं, डेली आप पहले हजारों की तादाद में लोग ट्रेवल करते हैं, उसमें जो बच्चे भी बेशुमार होते हैं। वन वैक्सीनेटेड बच्चे जब हमारे कबायली बेल्ट से हमारे KP के इलाके में आते हैं, वहाँ से फिर डेली ट्रेवलिंग होती है, पंजाब में, कराची में, हर तरफ ट्रेवलिंग होती है। तो 1-2 चंद लोग अगर इसमें रह जाते हैं, वो फिर आगे जाके जब इसको स्प्रेड करते हैं तो वो फिर वायरस दोबारा स्प्रेड करना शुरू हो जाता है। फिर इसमें मसला ये है कि आपने देखा होगा जब कैंपेन
कैंपेन चलाते हैं तो सीवरेज वाटर के सैंपल लिए जाते हैं। जी जी। अगर किसी एरिया के सीवरेज वाटर में ये वायरस, वाइल्ड वायरस पाया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उस एरिया में ये वायरस अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा जो इम्यून नहीं है, जिसको फांसी टीके नहीं लगे हुए, जिसकी कुव्वत मुदाफ़त अभी डेवलप नहीं, अगर वो उसमें चला गया, एक तो उसको पोलियो कर सकता है और दूसरा उसके अलावा वो आगे भी स्प्रेड कर सकता है, यानी डबल नुकसान होता है। एक तो बड़ी चीज इंपॉर्टेंट इसमें कि बाकी वायरल इन्फेक्शंस हैं, खांसी जुकाम, पेट का मसला, इवन कॉलरा, टाइफाइड, वो सारी टाइम लिमिटेड बीमारियां होती हैं, उनको ट्रीटमेंट होती है, 5, 7, 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं, फिर सारी उम्र के लोग ठीक रहते हैं। सर इसके फैलाव का तरीका क्या है वैसे? मैं आपने कहा कि एक बच्चा फर्ज करें इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड नहीं भी है, कैरियर है, अच्छा उसका वो खुद मुतासर नहीं होगा, लेकिन उसके स्टूल के जरिए वो सैंपल मतलब वो सीवरेज के पानी में चला जाएगा और वहाँ से आप लोगों को पता भी चला सकते हैं, लेकिन वो फैलाव का बायस किस तरह से बनता है? जी, फैलाव का बायस इस तरह बनता है ना कि अभी तक देखें हमारे जो बहुत सारे मसले हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, पाकिस्तान, एक मसला तो हमारा पीने के साफ पानी का है ना, जो कि बहुत बड़ा मसला है। जो सीवरेज वाटर होता है, जो पाइप आप कह लें कि पाइपिंग सिस्टम है, पाइपलाइंस होती हैं, अक्सर जगहों पे कई दफा लीकेज हो रही है, सीवरेज की भी होती है और जो क्लीन वाटर की पाइप होती है उसमें भी होती है, और उसमें फिर वो कंटेमिनेशन हो जाती है, कंटेमिनेशन होकर उन लोगों में चला जाता है। हाँ, अगर वो बच्चा तो जाएगा, वो वैक्सीनेटेड है और उसमें इम्यूनिटी है, तो वो वायरस उधर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें नहीं है तो वो वायरस को आगे स्प्रेड कर देगा। अच्छा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लोग तो इसका ख्याल करें कि पानी में से देखें, इस मौसम में स्पेशली जो ये गर्मियों का मौसम होता है, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें तो खाने पीने की चीजें भी जल्दी खराब हो जाती हैं, और जी, और जो पानी जो मिक्स होकर जब लोग पानी पीते हैं, तो उसमें जब वायरस आता है, अगर हम ये एहतियात कर लें कि पीने के पानी का ख्याल कर लें, तो सिर्फ पोलियो से नहीं बच सकते हम, तो फिर उससे भी कॉलरा से, टाइफाइड से, हेपेटाइटिस ए से, पेट की बीमारियों से, गैस्ट्रो से, इन बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इंक्लूडिंग पोलियो से भी हम इस तरह बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आप का अंदाजा क्या है? ज़ाहिर है इतने सारे मसाइल हैं, आपने बताया कि उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कब तक हम पोलियो फ्री हो सकते हैं? देखें, पोलियो फ्री तो अभी पाकिस्तान के बहुत सारे जो इजला हैं वो पोलियो फ्री हो चुके हैं, वहाँ पे कई सालों से पोलियो के नहीं डिटेक्ट हुए, लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं होता और 2 से 3 साल पोलियो फ्री डिक्लेयर होता है, फिर WHO उस कंट्री को पोलियो फ्री कहता है। जैसे भी आपने बात की थी कि नाइजीरिया अगर पोलियो फ्री हुआ है तो वहाँ पे 3 साल तक केस नहीं हुए, या इंडिया में या बाकी कंट्रीज में नहीं हुए, फिर जाके हुए। अच्छा, अब कब तक हो सकता है? अब उसके लिए यही है कि असल में देखें, ये मेरा अपना ख्याल है, शायद जो गवर्नमेंट लेवल पे ख्याल डिफरेंट होगा कि गवर्नमेंट सारी एफर्ट करे, मेरा अपना ये ख्याल है कि जब तक पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी अवाम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अवाम खुद जा के बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे, अवाम खुद अपनी सफाई का ख्याल, अपने खाने पीने की चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट तो एक हद तक कर सकती है, गवर्नमेंट तो देखें पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन अगर किसी के घर का चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चों को हाथ धोने की आदत डालनी है कि वॉशरूम में जाएं, बाहर आके हाथ धोएं, बाकी बच्चों को कोई बीमार है हाथ धो के लगाएं, जैसे कोविड के दिनों में लोगों ने एहतियात की थी, बहुत सारे लोगों को बच भी गए थे ना, तो इसमें हमारी अवाम की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया बड़े मुस्बत पैगाम के लिए।